छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की आज से शुरुआत हो गई। इस दौरान जगह जगह मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ धान खरीदी की शुरुआत कराई। हालांकि पहले दिन खरीदी केंद्रों पर मिली जुली तस्वीरें दिखी। कई केंद्र किसानों से गुलजार दिखे तो कहीं इक्का दुक्का ही किसान नजर आए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तिहार की शुरुआत हो गई है। तिहार इसलिए क्योंकि प्रदेश में धान की खरीदी का वक्त त्योहार के तौर पर ही मनाया जाता है। अन्नदाता को उसकी हाड़ तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल के बदले मेहनताना मिलता है। 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब 31 जनवरी साल 2026 तक चलेगी। धान खरीदी के पहले दिन जगह जगह से तस्वीरें सामने आई। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी को बधाई दी तो साथ ही सीएम ने एक्स पर लिखा, धान खरीदी किसान भाइयों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। छत्तीसगढ़ की आत्मा हमारे किसान है। उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। मैंने सभी जिलों में आधारभूत व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान विक्रय कर सके। सीएम साय ने दावा किया है कि धान की खरीदी पूरी तैयारी और पारदर्शिता के साथ हो रही है। वैसे इससे पहले भी सीएम साय लगातार अधिकारियों और मंत्रियों को धान खरीदी के लिए जरूरी निर्देश देते रहे हैं। सीएम साय बार बार कहते रहे हैं कि किसी भी तरह से किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सीएम ने धान खरीदी केंद्रों में बारदाने सुनिश्चित करने, फड़ चबूतरे तैयार रखने, पीने के पानी का इंतजाम रखने, छायादार बैठने की व्यवस्था करने और ड्रेनेज सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये तो बात हुई निर्देशों की। अब आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले बिलासपुर की तस्वीर देखिए, जहां के सेंदरी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उन्हें सुचारू और पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया का भरोसा दिलाया। डिप्टी सीएम ने टोकन प्रणाली में हो रही अनियमितताओं पर भी चिंता जताई और जल्द ही इसमें सुधार करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने धरने पर बैठे सहकारी समिति के ऑपरेटर्स की मांगों पर भी चर्चा की और समाधान का आश्वासन दिया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया कि हम 15 नवंबर से किसानों के धान की खरीदी करेंगे और आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम सेंदरी के धान खरीदी केंद्र में आए हैं, किसान आए हैं धान लेकर, उनकी धान की खरीदी हो रही है और धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया है कि धान खरीदी के मामले में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करें, समयबद्ध तरीके से धान की खरीदी करें, समय पर टोकन दें। अब तस्वीरें सूरजपुर की। सूरजपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्रोच्चारण और विधिवत पूजा पाठ के साथ धान खरीदी की शुरुआत कराई गई। इस मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोरिया में 21 उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी की जा रही है, जिसको लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई। साथ ही बाहर से आने वाली धान पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दूसरे राज्यों से अवैध धान की आमद रोकने के लिए डुमरिया, टेंगनी, नगर, सुरमी चौक और गोइनी में 24 घंटे 3 पालियों में चेक पोस्ट लगाए गए हैं। अब बालोद की तस्वीरें देखिए। बालोद जिले में इस बार 127 समितियों के 143 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। जिले के 52 उपार्जन केंद्रों में करीब 301 किसानों को टोकन जारी किया गया, जिसके मुताबिक 13,998 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी शुरू होने से पहले समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल के कारण जिले में धान खरीदी के काम में दिक्कत न आए, इसके लिए समिति के रूप में दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दुर्ग जिले में करीब 102 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 34 केंद्रों में ही पहले दिन धान की खरीदी हुई, जिसके लिए करीब 116 किसानों को टोकन बांटे गए। आपको बता दें, जिले में करीब 1,02,000 रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनमें से 1,11,000 किसान ही एग्री स्टेट पर रजिस्टर हो पाए। यहाँ भी धान समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसके बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कराई है। वहीं रायगढ़ में खरीदी के पहले दिन भी तैयारियां होती ही नजर आई। लोइंग समिति में काफी देर बाद टोकन कटने शुरू हुए। दूसरी तरफ सफाई का काम चलता रहा। जिले में इस बार 105 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 81,000 किसान रजिस्टर किए गए हैं। इस बार 50 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
राजनांदगांव में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले में कुल 96 धान खरीदी केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खरीदी का काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत से ही किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ धान खरीदी केंद्रों की समिति प्रबंधकों की हड़ताल का असर साफ दिखा, तो दूसरी तरफ टूहा टोकन मोबाइल ऐप का सर्वर डाउन होने से किसानों को दिक्कत हुई। ढाबा धान खरीदी केंद्र में सिर्फ 2 ही किसानों को टोकन मिल पाया। धान खरीदी के पहले दिन अंबिकापुर की लगभग सभी समितियों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण सरगुजा जिला प्रशासन की तरफ से आनन फानन में नए कर्मचारियों की नियुक्ति तो की गई, लेकिन उन्हें न तो पासवर्ड दिए गए और न ही धान खरीदी के बारे में कोई जानकारी। गरियाबंद में धान खरीदी की तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब 90 खरीदी केंद्रों में भेजे गए ज्यादातर प्रभारियों ने ही कार्यभार संभालने से साफ इनकार कर दिया। पटवारी संघ ने काम का ज्यादा बोझ बताकर शासन को ज्ञापन थमा दिया। इसके बाद 90 में से सिर्फ 23 केंद्रों में किसी तरह खरीदी शुरू हो पाई, वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रदेश में कुल 2058 सहकारी समितियां हैं, वहीं 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 25 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो सरकार ने 149.25 लाख टन धान खरीदा था, जिसके बाद सरकार ने किसानों को 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। उम्मीद की जा रही है इस बार ये आंकड़ा 1.5 करोड़ टन के पार चला जाएगा। इस बार सरकार ने धान की खरीदी पर बोनस की बात भी कही है। खरीदी 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक की जाएगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की अधिकतम धान लिया जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि उपज बेचने के 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने की बात कही गई है। सरकार दावा कर तो रही है कि खरीदी प्रक्रिया में किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि अन्नदाता की उपज पूरी पारदर्शिता और सुविधाजनक रूप से खरीदी जाएगी और जल्द ही किसान को उसका मेहनताना मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 8 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे 26 लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं अब मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है, जो इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में सामने आए फर्जी शिक्षक घोटाला मामले में जांच तेज है।